है बेवक्त खाना। ठीक है, बेवक्त खाने वाले शख्स के साथ ये मसला दरपेश होता है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा मौजू है मुँह से बदबू का आना। नाज़रीन मोहतरम, मुँह से बदबू का आना ये मर्ज़ ऐसा तकलीफ़ दे है कि जिससे मरीज़ ख़ुद भी तंग होता है और बाज़ औक़ात मरीज़ डिप्रेशन में चला जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और इस मर्ज़ की वजह से वो महफ़िलों में उठने बैठने से कतराता है, घबराता है और अगर किसी महफ़िल में चला भी जाए तो ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि बात करेगा तो उसके मुंह से बदबू आएगी और दूसरे लोग भी ऐसे शख्स से मुतनफ़र होना शुरू हो जाते हैं। लोग इससे दूर रहना पसंद करते हैं। इसके अपने करीबी दोस्त भी इसके करीब आना पसंद नहीं करते, क्योंकि मुँह से बहुत ही अजीब सी बदबू आती है, यूँ कह लें कि पखाने जैसी बदबू आती है, जिससे मरीज़ ख़ुद भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अपने लोग भी इससे तंग होते हैं, क्योंकि जब ये सांस लेता है, बात करता है तो मुंह से बदबू आती है। इसके बात करने से सांस निकल कर जब दूसरे की सांस से टकराती है तो वो घबराता है, वो इससे दूर होता है, वो इससे मिलना नहीं चाहता। ये इस बात को दिल पे लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, मुख्तलिफ़ टोटके आज़माता है, इलाज करता है, लेकिन आफाका ना होने के बराबर होता है। मुंह में ग़िज़ाई अज्जा चिपकने से बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से जो बदबू है वो सांसों में शामिल हो जाती है। अब आते हैं इसके असबाब की तरफ। इसका एक सबब है बदहज़मी, और बदहज़मी की एक वजह जो मेरी अक्ल में या मेरी समझ में आई है वो है बेवक्त खाना। ठीक है, बेवक्त खाने वाले शख्स के साथ ये मसला दरपेश होता है। दूसरी इसकी वजह यह है कि दांतों की सफाई न रखना। मेरे प्यारे भाइयों, दांतों की सफाई ज़रूर करें, लाजिमन करें, अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लें। मिसवाक, अच्छी मिसवाक ले लें और उसको दिन में कम से कम 3 मरतबा, बेहतर अफजल 5 दफ़ा अच्छी तरह दांतों में कीजिए और याद रखिए कि इसको कम से कम 3 मिनट तक आपने करना है। जब 3 मिनट तक आप करेंगे, अल्लाह के फजल से आपके मुंह से बदबू नहीं आएगी। एक वजह यह भी होती है कि फेफड़ों की ख़राबी की वजह से भी मुंह से बदबू आती है, या पेट में अगर गैस जमा हो, रिया हो, तो उस वजह से भी होता है। तबखीर मैदा का मरीज़ भी इस मर्ज़ में मुब्तला हो सकता है और एक सबसे बड़ी वजह शुगर का मरीज़ इस मर्ज़ में मुब्तला होता है। अक्सर देखा गया जो शुगर जिस शख्स को होती है उसके मुंह से भी बदबू आती है। ये तो हो गए इसके असबाब। अब आते हैं इसकी उन ग़िज़ाओं की वजह से, ये जिन ग़िज़ाओं की वजह से ये मर्ज़ होते हैं। नाज़रीन मोहतरम, स्क्रीन के ऊपर आप जो नक्शा देख रहे हैं, इसमें 2 नंबर ग़िज़ाएँ अगर ऐसा मरीज़ इस्तेमाल करेगा तो वो दुनिया की हर दवा भी इस्तेमाल कर ले तो उसे आफाका नहीं होगा, आर्जी आफाका होगा, लेकिन दोबारा ये बदबू शुरू हो जाएगी। कुछ अरसा ये उसे ग़िज़ाएँ बंद करनी पड़ेंगी। जो 2 नंबर है उज़लाती या साबी, और वो कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें तो नाज़रीन मोहतरम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उज़लाती गुद्दी यानी 3 नंबर ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें और 4 नंबर ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें। ये तो हो गया इसका ग़िज़ाई इलाज। अब आते हैं इसके दवाई इलाज की तरफ। तो ऐसा मरीज़ मुकव्वी मैदा 1000 mg कैप्सूल सुबह दोपहर शाम पानी के साथ ले। मुकव्वी मैदा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। मुकव्वी मैदा क्या है? जावित्री 10 ग्राम, दालचीनी 40 ग्राम और तेज़पात 50 ग्राम स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। इसका सफ़ूफ बना लें। कैप्सूल भरना चाहें तो 1000 mg के सुबह शाम दोपहर आप इसके कैप्सूल भर के मरीज़ को दे सकते हैं। अगर आप इसको जवारिश जाली न्यूज़ देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, किसी अच्छी कंपनी का ले लें। अगर ख़ुद बनाना चाहें, स्क्रीन पे मैंने इसका नुस्खा चला दिया है, इसको बना लीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। नाज़रीन मोहतरम, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अपने दोस्त अपने भाई हकीम अब्दुल मनान को इजाज़त दीजिए। फिर किसी नई वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।